पिछली क्लास में आप लोगों को संधियों के बारे में पढ़ाया था, परिभाषा और उनके प्रकार। तो संधियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में बताया था। स्वर संधि 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, या 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। आज उसके आगे गुण संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो गुण संधि को आदि गुणा कहते हैं। यदि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, ऋण आए तो अगर इन अक्षरों के बाद इसमें से कोई अक्षर आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, अगर आ या बड़े आ के बाद ई या बड़ी ई में से कोई आता है तो ए हो जाता है। आ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ से कोई अक्षर आता है तो ओ हो जाता है। और आ या आ के बाद ऋण आए तो अर हो जाता है। अब इसको यहाँ देख लेते हैं। आ के बाद जैसे ई आ गया तो ए हो जाएगा। यहाँ दे रखा आ के बाद ई आए तो क्रमशः ए हो जाएगा, उसकी मात्राएं लगती हैं। जब संधि होती है तो उसमें मात्राएं ही लगती हैं, अक्षर समाप्त हो जाते हैं। फिर आ, बड़े आ के बाद छोटी ई आ गई तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी उसकी। आ के बाद ई, बड़ी ई आ गई, बड़े आ के साथ साथ बड़ी ई आ गई, जिसको आ ई, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा उसकी मात्रा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊ को देख लेते हैं। छोटा है आ और ऊ, जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। यानी आ के बाद ऊ आ जाता है। प्रथम अक्षर के अंतिम में, प्रथम शब्द जब संधि होती है तो 2 शब्द होते हैं, हमने बताया है पिछली क्लास में। उसके अंतिम जो प्रथम शब्द होगा उसके अंतिम अक्षर आ हो गया, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम अक्षर ओ हो गया। तो ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, और यहाँ मात्रा उसकी लग जाएगी। इसी तरह आ और ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। फिर आ और ऋण मिलकर अर बनाएंगे, ऐसे मात्रा उसके ऊपर लग जाती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। गढ़ प्लस ईस, गढ़ प्लस ईस, गढ़ प्लस ईस। तो यहाँ पे देखो आ है जो प्रथम शब्द है, द्वितीय शब्द में क्या दे रखा है, ई। तो ये क्या बनेगा, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं यहाँ पे, ए। तो क्या हो जाएगा, गढ़, ये पूरा शब्द लिख लिया जाएगा, ये शब्द समाप्त हो जाएगा। गणेश, क्या बन गया, गणेश। इसका जो प्रथम शब्द है, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको, गणेश, गढ़ प्लस ईस, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द के अंत में आ गया और द्वितीय शब्द के प्रथम में ई आ गई, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए, और इसकी मात्रा होती है, और यहाँ पर लग गया। तो ये पूरा अक्षर शब्द लिखा गया गढ़, और ये ई समाप्त हो गया और उसके ऊपर मात्रा लग गई ए की, क्योंकि आ और ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। अब उसके बाद यथा ईष्ट, यथा ईष्ट, यथा इष्ट, क्या बन जाएगा, यथेष्ट। यथा इष्ट मिलकर क्या बनाएंगे, यथेष्ट, यथेष्ट। तो देखो यहाँ पे बड़ा आ मिला, और यहाँ से ई, तुम्हारा ये क्या मिलके बना रहे हैं, ए, मात्रा होती ऐसे। तो यहाँ पर लग गया, ये समाप्त हो गया। ये पूरा शब्द पीछे लिखा, पहले ये पूरा लिख लिया गया, और ये इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा था तो इसके साथ ही रहता है व्यंजन के साथ, और यहाँ पर बड़ा हुआ तो ये दोनों मिलकर ये बन जाते हैं। ठीक, यथेष्ट। महाईश्वर, 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 क्या बनेगा, महेश्वर, क्या बनेगा, महेश्वर। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो बड़ा है लास्ट में जो प्रथम शब्द है, और द्वितीय शब्द में देखिए क्या है, बड़ी ई है। ये किल मिलकर क्या बनाएंगे, ए,
मात्रा लग गया। तो महा ये लिख गया और स्वर ये वाला, ये दोनों शब्द समाप्त होके क्या है, मात्रा में बदल गए और हो गया महेश्वर। उसके बाद विवाह उत्सव, विवाह उत्सव, उत्सव क्या बनेगा, विवाह उत्सव, विवाहोत्सव, विवाहोत्सव। अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ है, और ये दोनों आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बना देते हैं। क्या बनाए, ओ, मात्रा हो गई इसकी ये। तो देखो विवाह पूरा शब्द लिख लिया यहाँ पे है, और उत्सव तो इसका छोटा और ऊ ये मिलके लोप होगा, तो यहाँ पे मात्रा हो जाएगी ओ की। तो ये क्या हो गया, विवाहोत्सव। अच्छा, इन शब्दों में देखो मात्राएं जहाँ पर होंगी कैसी, ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या ऐसे। तो अगर कहीं मिल जाए आपको जहाँ से शब्द टूट रहा है, तो वहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसकी ये पहचान है कि अगर किसी शब्द में जहाँ से वो टूटता है वहाँ पर ए, ओ और अर की मात्रा मिल जाए तो तुम्हारा क्या होगा, गुण संधि होगा वहाँ पर। उसके बाद और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विवाह उत्सव है तो यहाँ ओ की मात्रा हो गई, अब बार बार टूट रहा, विवाह उत्सव, विवाह उत्सव। तो हम यहाँ सीधे शब्द में अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, तो हम इस मात्रा को देखकर बता सकते हैं कि इसमें गुण संधि होगी। फिर परोपकार, पर प्लस उपकार, पर उपकार, परोपकार। तो देखो इसका आ है, ये ऊ है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आऊ ओ। ऊ जब पढ़ोगे बार बार तो हल्का से ओ का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, यानी उच्चारण निकलेगा। तो इससे भी आप उसको मात्रा में जान जाएंगे कि ओ की मात्रा यहाँ लगना है। ठीक है, तो आ ओ मिलकर क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या लिख दिया, परोपकार। हाँ, परोपकार। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ओ और इसकी मात्रा हो गई ये। इसको देखो कैसे लिखा, पर पहले लिख लिया, फिर आ इसका और ओ ये गायब हो जाएंगे, मात्रा हो जाएगी परो, और ये पूरा पकार, परोपकार, पकार शब्द क्या, परोपकार, यानी ये पीछे का पूरा शब्द फिर लिख दिया। इस तरह हमारा संधि बन गई। उसके बाद आता है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म में देखो आ है लास्ट में और प्लस ऋषि में रे है, और ये हो जाएगा अर, और हमने मात्रा बताई ऐसे लगेगी। तो ऊपर कैसे शब्द बनेगा, ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ये पूरा शब्द लिखेंगे, ब्रह्म ये पूरा शब्द लिख लिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि आ है, अगर बड़ा होता तब वो नहीं लिखा जाता, ऋष। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ये ऋण गायब हो गया, इसकी मात्रा आ गई, तो ब्रह्म ऋषि हो गया। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, इसमें भी इसी तरह लिखा जाएगा। सप्त पूरा लिख लो क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ पर, और क्या बनाएगा, अर बनाएगा, तो सप्त लिख लेंगे। फिर अब ये री गायब हो जाएगी, इसकी मात्रा हो जाएगी। तो देखो पीछे का पूरा ये लिख लिया हमने, ये वाला, और इसकी मात्रा जो थी यहाँ पे लगा दिया, तो सप्त ऋषि बन गया शब्द हमारा। फिर हितोपदेश, उपदेश, हितोपदेश नहीं, हित उपदेश।
हित उपदेश, तो क्या बनेगा हितोपदेश। देखो हित ये शब्द लिख लिया और ओ है तो ओ की मात्रा हो गया उपदेश। यहाँ से आ और ओ ये मिला के ओ बना देते हैं, उनकी मात्रा है ये हितोपदेश। नौ ओढ़ा, नौ ओढ़ा तो कैसे बनेगा, यहाँ पे आ है तो पूरा लिख लेंगे नौ, फिर ऊ और आ ऊ मिलकर क्या बनाते हैं ओ, नौ और ये पूरा शब्द पीछे वाला लिख लेंगे, ये गायब हो गया आपका। तो नौ ओढ़ा हो गया। जलूर्म, जल ऊर्मी, अब इसको कैसे बनाएंगे, जल है यहाँ पे आ हो गया और ये ऊ हो गया, ये बनाएगा ओ, तो जल और ये समाप्त हो जाएगा, तो ओ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी और पीछे वाला शब्द पूरा लिख लिया जाएगा जैसा लिखा है। जलोर्म हो गया, जलोर्म। और उच्चोर्ध, उच्च प्लस ऊर्ध्व, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ है, ये बराबर क्या हो जाएगा ओ। तो अब देखिए इसमें उच्च पहले पूरा लिख लीजिए, ये शब्द पूरा लिख लीजिए, इसमें ओ गायब होगा, यहाँ पे मात्रा आ जाएगी इसकी और ये पूरा शब्द चोर्ध। तो एग्जाम्पल थे गुण संधि के। अब इसके बाद वृद्धि संधि, और भी एग्जाम्पल हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते रहें। वृद्धि संधि, वृद्धिरेच, वृद्धिरेच, इसमें आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए या आए आए, क्या है ए या आए, ये या आए आए, तो दोनों मिलने से आए हो जाता है, तो दोनों के मिलने से आए हो जाता है। आए हो जाता है, तथा आ या आ के बाद तथा लिख लेते हैं, तथा आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ओ या आओ आए, आओ आए, तो दोनों के मेल से आओ हो जाता है, दोनों के मेल से आओ हो जाता है। देखो जब हम स्वरों को लिखते हैं, आ फिर बड़ा छोटी, यानी आ ई ई ऊ ऊ,
तो जब इस तरह लिखते हैं तो नीचे वाली लाइन में ए, आए, ओ, आओ होता है। तो ऊपर वाले के दो अक्षर आ या आ के बाद जब नीचे वाले ए, आए आए तब भी दीर्घ होगा, क्योंकि वृद्धि होगा, सॉरी वृद्धि लगा है, तो बड़ा वाला हो जाएगा उसमें ए या आए आए तब भी आए ही रहेगा। फिर नीचे वाला ओ या आओ आए नीचे वाली लाइन से तुम्हारा, चलो इस तरह समझ लो, आ ए, आए, ओ, आओ। तो बोला गया इनके बाद अगर ये शब्द का ग्रुप आए या ये शब्द का ग्रुप आए तो इसमें भी आए हो जाएगा, इसमें आओ हो जाएगा। कोई भी अक्षर आ जाए इन दोनों के पीछे बाद में, इसमें का भी कोई अक्षर आ जाए ओ या आओ तब भी आओ होगा। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आए, आ प्लस आए, फिर भी आए। ठीक, आ प्लस ए फिर भी आए। यहाँ पर देख लेते हैं, आ प्लस ओ, आओ, आ प्लस आओ तब भी आओ रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण इसके लिखते हैं। एक एक लिखा है, एक फिर एक, अब दो शब्द हैं इनको मिलाना है। एक एक तो क्या हो जाएगा? आ है, इसमें देखो यहाँ लास्ट में क्या है? आ है, फिर यहाँ पर ए है, तो इसका क्या बना जाएगा? आए, मात्रा हो जाएगी ऐसे। ठीक, तो ए एक हो गया, एक हो गया। अब देखो इसकी मात्रा ये गायब हो जाएगा, इसकी मात्रा लगेगी इसके ऊपर, तो एकक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकक। अब मतैक्य में देखिए, मत प्लस ऐक्य, मत ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, ये दो मात्रा नहीं। देखो कैसे बना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आए, क्या हो जाएगा? आए, इसकी मात्रा क्या होती है? डबल लगती है। तो मत पूरा पूरा लिख लिया, मत, ये गायब होगा, इसकी मात्रा लग जाएगी। तो क्या बन गया? मतैक्य। फिर उसके बाद आता है आपका रमा ऐश्वर्य, यानी रमेश्वर, रमा, फिर दूसरा शब्द क्या है? ऐश्वर्य, स्वर्य। अब ये देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ पर आए आ गया, तब भी क्या होगा? आए ही होगा। ठीक, तो रमा, रमा में ये आ समाप्त, तो ये भी शब्द समाप्त हो जाएगा, तो इसकी मात्रा लग जाएगी रमेश्वर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ की मात्रा थी, ये समाप्त हो गया, ये दोनों अक्षर समाप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और एक नया अक्षर मात्रा बनाते हैं आय की। अच्छा, वृद्धि में देखिए मात्राएं डबल हो रही हैं। अगर कहीं ऐसा वाक्य मिल जाता, शब्द मिलता है और जहाँ से वो टूट रहा है वहाँ पे डबल मात्राएं जब मिल जाएं आपको, तो समझ लीजिए क्या होगी? वृद्धि। अगर सिंगल मात्रा वहाँ पे मिल रही थी तो कौन सी हो रही थी? गुण संधि। जैसे महेश्वर था, महेश्वर, अब महा प्लस ईश्वर। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पे जहाँ से टूट रहा वहाँ एक मात्रा मिल रही तो हो गया गुण, और देखो मतैक्य में दो मात्राएं मिल रही, यानी ये हो गया वृद्धि। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, परम प्लस ओजस्वी, परम ओजस्वी प्लस नहीं होता है लेकिन कहा जाता है, हम कह रहे हैं परम ओजस्वी, परम ओजस्वी, ओजस्वी। तो क्या हो जाएगा इसका? ये आ है
और ये ओ दे रखा है, ये मिला के क्या बनाएंगे, औ, और मात्रा होगी ऐसे, एक डंडे के ऊपर दो मात्राएं, तो हो जाएगा परम। अब ये पूरा पूरा शब्द लिखा जाएगा और यहाँ पर ओ समाप्त हो जाएगा, परमो जस्वी, बन गया शब्द परमोजस्वी, परमोजस्वी। तो देखो यहाँ पे भी डबल मात्रा आ गई, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। उसके बाद महा प्लस औषधि, महा औषधि, देखते हैं यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पर आओ है, ये मिलके बनाएंगे आओ, मात्रा हो गई इस प्रकार से। तो महा लिखेंगे महा, ये गायब हो जाएगा, मात्रा हमने अभी बताया। अब उसके बाद क्या हुआ, आओ की मात्रा लगेगी, महो, ये दोनों शब्द गायब हो जाएंगे और फिर क्या आ जाएगी, सधि, ये पीछे का। तो पूरा क्या बन गया, महा औषधि, क्या बन गया, महा औषधि, महा औषधि। तथा एव, तथा एव कैसे बनेगा, यहाँ आ है, यहाँ ए है, ये मिलके क्या बनाते हैं, आए। अब देखो ये तथ लिख लो, अब इसके ऊपर ये मात्रा चढ़ेंगी आए की, तथय, और ये वाह, यानी ये और ये वाला गायब हो जाएगा शब्द, तो यहाँ वाह मिल जाएगा, ये शब्द लिखा जाएगा सिर्फ, तथेव, तथेव बन गया आपका। फिर सदा एव, सदैव, सदा एव बराबर क्या होगा, सदैव। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा, और यहाँ पर ए, तब भी क्या बनाएगा, आए, और ये यहाँ से समाप्त हो गया दोनों शब्द। अब उसके बाद आपका यड़ संधि और अयादि संधि है।